जय हिंद दोस्तों, मैं सन्नी कुमार सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर कुछ बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। कल मैंने क्या किया हूँ, कल 2 वर्ष का मैंने थ्योरी दिया था। बोले चार्ट को एक बार अपने मन से लिख लीजिए कैसे कैसे होता है। जो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 5 का ऐसे होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का स्क्वायर 625, 30 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए तो बहुत फास्ट हो जाता है। वो चार्ट को क्या करेंगे आप इजी वे में याद कर सकते हैं, लेकिन चलिए नहीं याद है तभी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। लेकिन वही रहेगा तो हमारे पास राम बन रहेगा, तीर मारेगा डायरेक्ट आंसर, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे आंसर हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, आज उसी क्वेश्चन को जो कल हम लोग थ्योरी पढ़े हैं उसी का सोल्यूशन है क्वेश्चन। देखिए कितना इजी में बनेगा। तो चाहते हैं कि बहुत ईजी हो जाए हमको चक्रवृद्धि ब्याज या CI, तो पूरा वीडियो देखिए। वही कह रहे हैं सोल्यूशन बहुत फास्ट होगा। 100% लाभ पाना है तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना है बहादुर, अगर चाहते हैं सफलता लेना तो। अगर नहीं चाहते हैं कि चलो भाई 1 साल में तैयारी नहीं करना, 10 साल में लटक फटक के कैसे हो गया नौकरी तो हो गया, नहीं होगा तो फिर तो कंपनी है ही कमाने के लिए, तो वैसा चाहते हैं तो फिर फालतू है, ज़िंदगी बेकार फिर है। अगर एक लक्ष्य पर केंद्रित करेंगे इजी में रिजल्ट होगा। देखिए हम लोग आते हैं तो चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं, सीखेंगे। करा 1500 रुपया का 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हम क्या पढ़े हैं, 12% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 25.44। कल पढ़े थे ना, 2r + r²/100। चार्ट में देख लीजिएगा, उसको याद कर जाना है कैसे होता है जो भी ना। तो दिमाग में कितना होता है, 2r 12 दूनी 24, r² तो 144, तो एक आगे आ जाएगा, यानी 25.44 इसका होता है क्या। तो हमको क्या दिया हुआ, दिया हुआ है मूलधन। मूलधन के तुलना मूलधन से, याद करिए रेशियो, मूलधन के तुलना मूलधन से जिसको निकालना सुना क्या निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज इसका कितना होता है 2 वर्ष का, तो होता है 25.44। समझ गए? डायरेक्ट भी आंसर होगा लेकिन सीखेंगे पहले। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब होगा 15 चौ 60 के शून्य हाथ में छो, अब 15 चौ 60 छो 66 के छो हाथ में, फिर कितना हो गया 6 हो गया। अब 15 दूनी 15 × 5 = 75 छो 81 के एक हाथ में हो गया 8, 15 × 30 = 8, 38, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, पहले लगता है ना, पहला हमारा आंसर हो गया। सीखेंगे वहाँ इसको और भी शॉर्ट, बिना जैसे कॉन्सेप्ट अगर मालूम है तो डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं बिना बनाए हो। कैसे सीखेंगे ये वाला तो मेथड समझ गए। हम समझते हैं कि देखिए इतना का तुलना 100 से होगा, इतना का तुलना 100, थोड़ा सा लिख के बता देते हैं। इतना का तुलना 1500 की तुलना 100 से किए हैं, निकाल कितना से इतना से गुना किए हैं, ये सब भूल जाइए, छोड़ दीजिए। 15 ऊपर हमारा है, 15 ऊपर कितना किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। यानी जो भी ऑप्शन आएगा, जो देखिए गुना इतना हो गया 1500 बटा इतना गुना इतना, यानी जो भी हमारा आंसर आएगा 3 का मल्टीपल आएगा। तो करते हैं 3 का मल्टीपल। देखिए 8 है 9 6 3 3 का मल्टीपल है। इसको देखिए 8 है तो 10 और 10 9 19, ये नहीं 3 का मल्टीपल नहीं है। ये देखिए 8 है 9 7 3 10, ये नहीं होता है। देखिए यहाँ देखिए ये 6 हो गया ना, 3 2 5, 5 3 8, 8 8 16, 16 3 कितना होता है 19 होता है, ये भी गलत हो गया। हम ऑप्शन से भी चल सकते हैं तो डायरेक्ट 3 का मल्टीपल खोजेंगे, हमारा आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा किसी धन पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 44 रुपया। देखिए कितना मजा आ गया, कितना है अंतर के तुलना अंतर से, जिसको निकालना उसको गुना। तो 5% की दर से आगे SI कितना होगा, 5 दूनी 10 80%, SI याद है ना 80%, तो 10 हो गया। CI कितना होता है 10.25, 10 क्यों, क्योंकि इसका हम पढ़े हैं R2R, पढ़े ना 2R, सॉरी हम पढ़े हैं 2R, क्या पढ़े हैं 2R + r²/100, यही फार्मूला पर सेट करते हैं ना। तो इसका कितना हो जाएगा 5 दूनी के 10, यहाँ पर 10 हो गया। अब 5 रखेंगे तो 5 × 5 = 25, 2 के बाद दशमलव हो जाएगा। तो ये सब नहीं करना, आपको दिमाग में से पहले बताया हुआ है कल वाला। यानी अंतर हमको कितना हो गया 0.25 का अंतर हो गया। अंतर के तुलना अंतर से निकालना है मूलधन, तो 100 से गुना। इतना में दिक्कत किन्हीं को नहीं होगा। देखिए कटता है 25 × 100, दशमलव हटेगा तो 2 शून्य ऊपर चल जाएगा, यानी हो गया 0 हो गया 0, 4 16 का 6, 4 16 1 17, यहाँ पर है कहूँ पे, देखिए यहाँ पर कहूँ हो सकता है। आपको कितना है आंसर, आपको कितना आ रहा, आंसर आपको C आ गया। आप चाहेंगे नहीं सर हम बिना बनाए हुए भी हल कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, आपके पास थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट है तो। नीचे तो हम जानते हैं कि अंतर आएगा, कुछ भी आएगा। 11 का मल्टीपल अंतर नहीं आ रहा है, हमको दिमाग में है। ये कितना है, इसको तोड़ सकते हैं 4 × 11, सॉरी 4 × 11 में है, यानी जो भी आंसर आएगा हमारा 11 का मल्टीपल आएगा। 11 का मल्टीपल है 5 1 6, ऐसे अगर जोड़ते हैं, ये 6 में से 7 गया 1 हो गया, नहीं हो गया। 11 के मल्टीपल होता है कि सम स्थान पे जितना अंक है सबको जोड़ दीजिए, विषम स्थान में जितना अंक है सबको जोड़ लीजिए, और जोड़ के जो योग प्राप्त होगा आपस में घटा दीजिए।
आपस में घटाने पर उसका मान 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए, तब 11 से विभाजित होता है। चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए 7 1 8 0 8 हो गया और 7 0 7, 8 में से कितना चला गया? 7 चला, 1 बच गया। नहीं, 0 होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए? ये 11 होना चाहिए। चलिए इसको चेक करता हूँ। देखिए 3 1 4, 7 में 4 का 3 भी नहीं होता, लेकिन ये हो जाएगा। देखिए 6 1 7, 7 न हो गया, 7 में से 7 जाएगा तो 0 हो गया। हमारा आंसर कौन सी हो गया? यानी बिना बनाए हुए ऑप्शन से भी आंसर हम कर सकते हैं, ऐसे भी आंसर सी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बहादुर यहाँ देखेंगे, करा किसी धन पर 12% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमको इतना दिया हुआ है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1590 रुपया है, तो साधारण ब्याज याद करें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिया के तुलना दिया से जिसको निकालना उसको गुना। क्या दिया हुआ? चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ था। चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से निकालना साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज से गुना कर दीजिएगा बहादुर। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ? 1590 दिया हुआ है। यहाँ चक्रवृद्धि के परसेंट है? 12% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 25.44। कितना होता है? डाटा देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा उसको। 25.44 निकालना है क्या? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हो तो 80%, तब 12 दूनी के 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा ना बहादुर। अब इसको काटिए, ये हटाएंगे तो 2 सुना तो ऊपर पहले चल जाएगा। कटता है 24 एक मरतबा, 24 छक 44 से ही कटता है 15, 15 छक 90 15, यानी 1500 रुपया। आप आंसर 1500 है कहीं पे? हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अब बोलिए कि सर बिना बनाए हुए हम हल कर सकते हैं? बिना बनाए हुए हल कर सकते हैं, तो देखिए सीखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखो इतना इतना ये तो इतना कल तुलना करना पड़ेगा, ध्यान सीख लीजिएगा। यहाँ तो करेंगे ना हम, यहाँ ध्यान देंगे। 15 था, 1590 था, ध्यान देंगे। 25.44 इतना गुने 24, जिसको काटने में दिक्कत होगा उसके लिए सिखा रहे हैं, ध्यान देंगे। देखिए कितना होता है? 4 4 8, 8 5 13, 13 2 15। इसका वैल्यू कितना आ गया? इसका आ गया 15, इसका 15 आ गया ना। चलिए कोई बात नहीं, इसको जोड़िए। 9 9 5 14, 14 1 15, 15 ये भी आ गया। ठीक है, आई कितना हो गया? 4 2 6, इसका वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। तो ये देखिए इसी में कितना है, यहाँ ध्यान देंगे। इसको तोड़ सकते हैं 5 गुना 3 है, इसको तोड़ सकते हैं 5 गुना 3, 3 से 3 तो कट ही जाएगा, लेकिन इसमें को 3 छिप जाएगा। 8 से 24, 3 को छिपा हुआ, यानी जो भी आंसर आएगा हमारा 3 का मल्टीपल आएगा। 3 का मल्टीपल है 6 1 7 नहीं होता, 7 1 8 3 का मल्टीपल, 9 1 10 नहीं है, लेकिन देखिए 5 1 6 3 का मल्टीपल है। यानी आपके पास कॉन्सेप्ट है तो एकदम ईजी में आंसर करते चल जाइएगा। चलिए समझ गए होंगे, इसको मैं समझाने के लिए बताया था कि डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, चलिए कोई बात रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो अब उसी प्रकार क्वेश्चन है, किसी यहाँ ध्यान दिए, एकदम गहरी नज़र से इसको ध्यान देना है। किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उतना दिया हुआ है। निश्चित राशि क्या है? 1200 रुपये। क्या है? साधारण ब्याज दिया हुआ है। तो साधारण ब्याज की तुलना साधारण ब्याज से जिसको निकालना उसको गुना। इस कॉन्सेप्ट याद करिए, कुछ है नहीं बहादुर, जिसको रेशियो पढ़ा उसको ऐसी बैठा जाएगा। तो इतने ही धन पर, इतने ही दर पर या इतने ही समय पर उसे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। कोई बात नहीं। क्या निश्चित राशि क्या है? निश्चित राशि हमारा ऐसा ही है, साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज की तुलना साधारण ब्याज से जिसको निकालना उसको गुना। क्या निकालना है? तो सबसे पहले साधारण ब्याज कितना होगा? 5 या 15। साधारण ब्याज की तुलना साधारण ब्याज से निकालना है क्या? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तब 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 10.25 होता है। देख लीजिए, पीछे चार्ट कल बताए हैं, यानी 10.25 से गुना करेंगे हमारा आंसर हो जाएगा। कटता है 15 8 20 से, यानी गुना कर देंगे। तो एक चीज़ तो ध्यान दें, कितना आ रहा है? 8 9 के 80। ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। 8 9 के 80, यानी 80 से जो भी होगा जो बड़ा होगा, 2 को दे दिया तो चेक करना पड़ेगा, तो उसमें सट जाता। कोई बात नहीं जी। देखिए हो गया कितना? 0 हो गया। 8 पे 40 के शून्य हो गया, कितना हो गया? हाथ में 4 हो गया। 8 में 16 4 20 के शून्य, हाथ में 2 10 80 2 82 हो गया, यानी कितना हो गया? 820 आपका आंसर है कहूँ पे। तो यहाँ पर भी चल सकते हैं, बन जाएगा बहादुर। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब मौखिक कर सकते हैं आप, फास्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर में। कह रहे ये गांव की जनसंख्या 80,000 है। यदि जनसंख्या में पहले 10% की वृद्धि हो रहा है, दूसरा में कितना हो रहा है? 20% की वृद्धि हो रहा है, तो 2 वर्ष के बाद कस्बे की जनसंख्या क्या है? मैं बताया था कि अगर दर अलग अलग है, समय अलग अलग है, तो बताए थे A बराबर P इंटू 100 प्लस R बटा 100 इंटू 100 प्लस R2 बटा 100, 100 प्लस इंटू 100 प्लस R3 बटा 100। याद करिए, सबसे शुरू दिन का क्लास, सबसे शुरू दिन में बेसिक दिया था। तो कितना हो गया? 800 हो गया। यहाँ ध्यान देंगे, गुना हो गया
पहले कितना हो 110/100 हो जाएगा ना, 110/100। दूसरा सवाल कितना वृद्धि हो रहा है 20%, 120/100। ये समझ गए? इतना दिक्कत है शायद यहाँ पे 8000 है। चलिए 1 सेकंड चेक कर लेता हूँ। हाँ कितना है 8000 है जी, छूट गया है उस बच्चा से, कोई बात नहीं। 8000 है, 8000 है। चलिए यहाँ पर देखिए डायरेक्ट भी बनेगा, बिना बनाए हुए बनेगा, सीखेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया, अब कटता है तो इससे गुना करेंगे। सबसे पहले 12 8 96, 96 गुना 10। क्यों ऐसे गुना? क्योंकि 11 का मल्टीपल करना हम इजी में जानते हैं। तो 0 11 का मल्टीपल करना था 6 की 6 हुआ, इसको जोड़ दिए 9 6 15, 15 के 5, 9 1 10, इतना हो गया। यानी यहाँ पर है कि उस पे 10 5 60, 10 5 60 हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा। आप बोलिए सर कहे थे कि बिना बनाए हुए कैसे करेंगे? तो बिना बनाए हुए भी हल कर सकते हैं, देखिए ना, सीखेंगे यहाँ पे। ये सब इतना छोड़ देंगे, इतना हम डेट भुला गए मन में, छोड़िए। कितना वृद्धि है 10%, यानी 10% यानी 110, यानी 11 का मल्टीपल पक्का आएगा। ऑप्शन जो भी आएगा 11 का मल्टीपल आएगा। 11 का मल्टीपल ही तो है, ये नहीं है, ये है, देखिए तो नहीं है। यानी कितना हो गया 6 1 7, 7 में से 6 गया, 1 बचेगा, ये नहीं होगा। इसको करते हैं, देखिए 6 हो गया ना, 6 में से 1 जाए, 100 में से 7 चला गया, 1 बचे, गलत हो गया। इसको जैसे कर देखिए 5 1 6, 6 में से 6 जाएगा तो कितना 0 हो जाएगा। 0 या तो 1 आएगा, सॉरी 0 या तो 11 आएगा, तो वही हमारा ऑप्शन आंसर होगा। क्योंकि जो संख्या सम और विषम को जोड़ने पर जोड़ के घटाने पर, सम स्थान के अंक को और विषम स्थान के अंक को जोड़कर घटाने पर उसका मान 0 या 11 होता है, वह संख्या 11 से डिवाइड होता है। यानी बिना बनाए हुए भी इसको नहीं लिखेंगे, फिर भी आंसर हम कर देंगे। तो कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए आपके पास। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। कितना ही लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल कैसे बनाएंगे सीख लेंगे पहले। 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 3200 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज 850 रुपया हो जाएगा? सीखेंगे बात। देखिए 2-3 तरह का चलेंगे, लेकिन सीखेंगे पहले क्या करेंगे। मैंने पढ़ाया परसेंटेज पढ़ा कि 12.5% के मतलब होता है 1/8। सीखेंगे 12.5% के मतलब होता है 1/8। तब पी आपको कितना हो गया? पी हो गया 8 और सी आई आपको कितना हो गया? 1 हो गया। 1 हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज 1 ना प्राप्त हो गया, इतना ये ब्याज में ना प्राप्त हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो नीचे वाला मूल मान होता है तो नीचे हो गया 8, ऊपर हो गया, यानी आपको मूलधन हो गया 8 रुपया, तो ब्याज हो गया कितना? 1 रुपया। तो मिश्रधन कितना होगा? 9 रुपया हो जाएगा। मिश्रधन कितना हो जाएगा? 9 रुपया होगा। तो मिश्रधन आपका हो गया 9 हो गया, 9/8 हो गया, इतना बराबर। देखिए लेकिन कह रहा है कि मिश्रधन आपको कितना हो गया? पहले ब्याज आपको कितना है, सॉरी मूलधन कितना है? मूलधन आपको कितना है ध्यान देंगे, मूलधन है 3200। तो मूलधन यहाँ 3200, मूलधन नीचे रखेंगे, क्योंकि यहाँ मूलधन नीचे रखें तो यहाँ भी नीचे रखेंगे। ये क्या रखें? मिश्रधन। तो ये दोनों को जोड़ देंगे। अगर हम ब्याज मूलधन को, अगर ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ देंगे तो हमको मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। तो जोड़िए ना, तो हो गया 0, ध्यान देंगे 0 हो गया बहादुर। कितना हो गया? 5 हो गया, 8 2 10 के 0 हाथ में 1, इतना हो गया, ठीक है। लेकिन कह रहा कि हमको इतना पैसा था जो इतना हो गया, इतना पैसा था जो इतना हो गया। तो समय लगा होगा, कितना समय लगा होगा? इतना समय लगा होगा, ये ना समय लगा होगा, तो हमको इतना हो गया। चलिए ठीक है, अब इसको कट गया काट गया तो 5 से कटता है, 5 8 40, 81 मरतबे, 5 6 30, 5 64 मरतबे। यानी इतना बराबर लिख सकते हैं 9/8 पर पावर n बराबर, ऊपर कितना हो गया 81, नीचे 64, लिख सकते हैं 9/8 का स्क्वायर। यानी n बराबर हमारा 2 आंसर हो जाएगा। 2 वर्ष है, कहाँ पे? 2 वर्ष है। आप चाहेंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना नहीं करने पर भी हमारा आंसर हो सकता था। कैसे? जो ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इतना बटा इतना हो गया, 8 हो गया, यानी 9/8 हो गया। डायरेक्ट इतना नहीं करते, डायरेक्ट हम करते 9/8 होता। 9/8 होने के मतलब, 9/8 होने के मतलब 9/8 हो गया ना। और दूसरा तरीका चलना है तो दूसरा तरीका भी बता देते हैं। चलिए मान लीजिए दिक्कत थोड़ा सा हो जाता है तो कैसे करेंगे ध्यान देंगे। अगर चाहते हैं कि हम दूसरा तरीका से बनाएं सर, तो कोई बात नहीं है, उससे बना सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, सीखिएगा बहादुर। यहाँ सीखना करा सर, ये कितना हो जाएगा? A/P बराबर हो जाएगा 100 + R बटा पर पावर 100 पर पावर n। पढ़े ना फॉर्मूला? पढ़े। ये हमारा कितना हो गया? ये हमारा हो गया कितना? 40/50 बटा हो गया 3200, इतना बराबर हो जाएगा। दर हमारा कितना? 12.5%, यानी 112.5 बटा इतना पर पावर n हो जाएगा। इसको हल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चाहते हैं कैलकुलेशन करना तो ऐसे चलेंगे, और चाहते हैं कि शॉर्ट निकल देंगे तो डायरेक्ट हम आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोनों नियम बता दिए हैं आपको।
अब आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा 1600 रुपया का कितना प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज है। यहाँ ध्यान देंगे। अब हमको दर याद करना। देखिए इसको मैं डायरेक्ट आंसर मारूंगा, लेकिन पहले सीखना है, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। तो सबसे पहले देखो हमको पी है जो इतना है, पी है जो इतना है, अब ब्याज हमको इतना हो गया, इतना हो गया ना, यानी हमारा मिश्रण कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो मिश्रण मिल जाएगा, मिश्रण मिल जाएगा। यानी अभी पढ़ा, अभी फॉर्मूला बताएं, क्या बताएं, ए बटा पी, ध्यान देंगे, ए बटा पी बराबर हम बताए हैं, इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, फिर यहाँ पर लिख सकते हैं, ये क्या होता है, ए बटा पी बराबर, सॉरी, ए बटा पी बराबर क्या हो जाएगा, 100 प्लस आर बटा 100 पर पावर, यही ना होगा, यही होगा। ये हमारा पी कितना है, पी हमारा 16, ध्यान देंगे, पी हमारा 1600 है। हम डेट करेंगे, आई दोनों का जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, जोड़ देंगे तो हमारा ए मिल जाएगा, तो हो गया 4 हो गया, यहाँ पे 4 ना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा, ये 1764 बराबर हो जाएगा 100 प्लस कितना दिया, 2 बार आर पर पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सीखेंगे, देखिए ये 40 का 42 का स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 40 बटा 42 का स्क्वायर, इतना बराबर हो जाएगा 100 प्लस आर बटा 100 पर पावर 2। देखिए 2 से 2 कट गया, अब तिरछे तिरछे गुना होगा, सीखेंगे तो हो जाएगा 4200 बराबर हो जाएगी, इधर गुना होगा, 1 2 3 4000 हो गया ना, 4000 प्लस 40R, ई पट्टी घट जाएगा तो जाएगा कितना हो गया, 200 बराबर हो जाएगा, इतना नहीं करना है, 40 बचे के 200, यानी आर बराबर हमको 5% आ गया। आप बोल सकते हैं कि सर परीक्षा में हम इतना करेंगे, नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपको दिया, डायरेक्ट भी आंसर हो जाएगा, देखेंगे आंसर मार देंगे, डायरेक्ट हम हिट कर देंगे, लेकिन सीखेंगे कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान देना, पहले यहाँ ध्यान देना है बहादुर, यहाँ पक्का आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे, डायरेक्ट कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर, कैसे आएंगे जो ध्यान देना। सबसे पहले 1600 है, 1600 है, ये किसी का वर्ग होगा, कितना का वर्ग है, 40 का, कितना का है, 40 का, तो मूलधन हमेशा 40 नीचे आता है, दर बराबर ब्याज होगा, यहाँ पर देख रहे हैं ना, यानी सीधे इसको नीचे कर दीजिएगा, 40 का वर्ग है। इसको जोड़ेंगे तो लास्ट में कितना, एक मतलब 150 के आसपास जुड़ रहा है, 150 कुछ ज़्यादा जुड़ रहा है, तो लास्ट में 2 है, तो 40 हो गया तो पक्का 42 होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी 42, यानी कितना अधिक है, 2 अधिक है, 40 से 42 2 अधिक है, यानी 200 बटा सीधे कर दीजिएगा 5, तो कितना 40 बचे 200, यानी 5% आंसर कर दीजिएगा। ये समझ में आ गया होगा, फिर से समझ लीजिए, कितना का वर्ग है, 40 का, इसको जोड़ेंगे तो कितना 42 होगा, अंतर कितना का 2 का 200 समझिएगा, 200 बटा कितना हो जाएगा, 200 बटा 40 कर देंगे, भाग देंगे, आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार डायरेक्ट चाहेंगे तो इसको भी आंसर कर सकते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन करना है आगे वाला ध्यान देंगे, अगर चाहते हैं कि इसको मैं डायरेक्ट आंसर करूं, ध्यान देंगे, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से कोई धन 2 वर्ष में जो है, 2 वर्ष में अपने का इतना गुना हो जाती है, यानी ए दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ना, अगर चाहते हैं कि डायरेक्ट आंसर कर दें तो कितना अधिक, इसको वर्ग करेंगे, 2 वर्ष है तो वर्ग होगा ना, तो ये होगा 5 हो जाएगा, ये होगा 6, कितना अधिक है, 1 के मतलब कितना होता है, 1 के मतलब 100 बोले थे, अभी बोले थे 1 के मतलब 100, 2 का मतलब 200 लेते थे, कितना यहाँ 5 ना था, 5 से कर देंगे, 20 20% हमको आंसर आ जाएगा। 20% है कहूँ पे, हमारा आंसर ही हो जाएगा। बोले नहीं सर हमको बना ही दीजिए, तो हम बना देते हैं। ये कितना है, ये 36 है, पी कितना है 25 है, ए बटा पी बराबर होता है 100 प्लस आर, 100 प्लस आर बटा 100 पावर एन, इतना होता है। बोलते हैं वहाँ 2 वर्ष दिया हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी क्या है 2 वर्ष दिया हुआ है, तो 2 लिख देंगे, लगाना है तो लगाइए। इसको लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं 6 बटा 5 का स्क्वायर बराबर 100 प्लस आर बटा 100 पर पावर कितना हो जाएगा 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा ना, 2 से 2 कट जाएगा। तिरछे दूसरे गुना होते हैं, हाँ 600, ये कितना हो जाएगा 500 गुना होगा था, ये कितना होगा 5 आर हो जाएगा ना, ई पटी ई आ जाएगा, तो हो जाएगा कितना 100 बराबर हो जाएगा 5 आर, इसलिए आर बराबर हो जाएगा 100 बटा 5, कितना होगा 20%। तो इतना आपको करना अच्छा लगता है तो ऐसे करिए ना, तो डायरेक्ट हम बता दिए कैसे आंसर करना है, ये कॉन्सेप्ट हो गया।
ए बटा पी फार्मूला होगा, ए बटा पी बराबर होता है 100 प्लस आर बटा 100 पर पावर एन होता है। चलिए बन जाएगा, डायरेक्टली बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखिए मुझे पूरा विश्वास है कि बन जाना चाहिए बहादुर, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब जो भी नहीं समझ रहे हैं, जो भी नया विद्यार्थी देख रहे हैं, मेरा वीडियो शुरू से देखिएगा। पार्ट 1 लेक्चर, पार्ट 1 लेक्चर, पार्ट 2 फिर थ्योरी पार्ट 1 थ्योरी पार्ट 2, ऐसे आगे बढ़ेंगे, एकदम ईजी हो जाएगा। चलिए अब इसको भी डायरेक्ट बना सकते हैं, अभी बताएंगे डायरेक्ट कर सकते हैं। चाहते हैं कि बिना हम डायरेक्ट कर देंगे तो ध्यान देंगे, सीखेंगे। कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का इतना गुना, 5 वर्ष में 1.6 गुना मूलधन हो गया, तथा अगले 7 वर्ष में 2.5 गुना मूलधन हो गया। लेकिन इसके अगले 5 वर्ष का मूलधन है, लेकिन 7 वर्ष के लिए क्या होगा, मूलधन है, मूलधन हो जाएगा। तो 5 वर्ष 7 वर्ष में कितना का अंतर है, 2 वर्ष का है। 2 वर्ष के मान है, 2 वर्ष हमारा दिया हो, कहीं 2 वर्ष जाना है तो ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। 2 वर्ष के मतलब ये कितना होगा, 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी मूलधन आपको 5 है तो मूलधन 4 है, कितना अधिक है, 1। 1 के मतलब कितना, 100। 100 बटा कितना हो जाएगा, 100 बटा 4। 100 बटा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 बटा 4 के मतलब हो जाएगा 25%। है कौन पे आंसर, आपका आंसर ये हो जाएगा। नहीं तो फिर फार्मूला लगाना चाहते हैं, देख लीजिए बनाने मौखिक बनेगा, नहीं तो चाहते हैं फिर बनाइए इसे। कितना हो गया, 2.5 बटा 1.6 बराबर हो जाएगा, कितना है जी, दर तो निकालना, दर निकालना है ना, तो 100 प्लस आर बटा 100 पर पावर एन। एन है कि नहीं, 2 वर्ष है, 5 से 7 वर्ष, 2 वर्ष है। इसको हल कर लीजिएगा, इसको कितना तोड़ेंगे होगा, तो 5 होगा, इधर 4 हो जाएगा, इतना का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 प्लस आर बटा कितना हो जाएगा, कितना 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपको 4R बराबर हो जाएगा 100। इसको हल करेंगे तो R बराबर 25, यानी R बराबर 25% आंसर कर लीजिएगा। तो ऐसे करिए, जो भी दिक्कत है लेकिन इसमें करेंगे तो समय मारेगा, इसे मौखिक हो जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन है देखिए, यदि 2500 रुपया का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर इतना हो तो वार्षिक दर क्या, सीखेंगे। फार्मूला होता है इसका, नोट्स लिख लीजिएगा। इसका क्या करेंगे, नोट्स बना लीजिएगा, ध्यान देंगे। देखिए यदि कह रहा है पी रुपया, यहाँ ले लेंगे पी रुपया, सॉरी पी रुपया का R प्रतिशत वार्षिक, R प्रतिशत CI से, R प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज दर की दर से, R प्रतिशत की दर से भी कर सकते हैं, R प्रतिशत की दर से कर दीजिए, कोई बात नहीं। R प्रतिशत की, यहाँ ध्यान देंगे, R प्रतिशत की दर से 2 वर्ष का CI तथा SI, CI तथा SI का अंतर D रुपया हो तो दर बराबर होता है √D बटा P गुना 100। हल कर दीजिएगा, D बटा P गुना 100 होता है, तो देखिए डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले D कितना हो गया, √D हो गया 169, अब बटा P कितना है 2500, इतना गुने 100 करेंगे, ये हटेगा तो होगा 13, ये हटोगा तो 50, निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, 50 ना हो जाएगा, 25 सॉरी कितना होगा, 50 हो जाएगा, 50 होगा बहादुर, हो जाएगा यहाँ पर 50 हो जाएगा, 50 दूनी के 100, यानी कितना आ गया, 26% आ गया। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चाहिएगा इसके बिना, अगर हम फार्मूला नहीं जानते, भूल गए तो क्या करेंगे, तो भी देखेंगे। तो हमेशा ब्याज ऊपर रहता है ब्याज की दर निकाल, ब्याज कहाँ रहता है, ऊपर है, दर बराबर ब्याज गुने 100 होता है, तो ब्याज हमेशा कॉन्सेप्ट है, तो ब्याज हमेशा ऊपर रहता है। तो क्या करना है, ऑप्शन जो हमारा है 28 है, और कितना है 26 है, और 24 है, और इतना है, तो इसका वर्ग निकाल दीजिएगा। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल कितना होगा, 13 होगा, यानी 13 का मल्टीपल होने कौन होगा, तभी 26 आंसर आ जाएगा, हमारा बी आंसर होगा। अगर वो भी भूल गए तो भी छोड़ दीजिए, इसको 2 पार्ट में तोड़ देंगे तो 13 कितना में 26 कितना में टूटेगा, 13 गुने 2 में, 13 गुने 2 में, तो किसी पार्ट से ही कट जाना चाहिए। तो कैसे कट रहा है, 13 से कट रहा है, 13 से कटेगा, 169 कट जाएगा, तो डायरेक्ट भी आंसर ऐसे कर सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए फिर से बता देते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। जो हमारा तो आंसर ये आ गया। अगर हमको निकालना है, ध्यान देंगे, चाहते हैं कि नहीं निकालना है तो हमको दर निकालना, तो दर बराबर होता है ब्याज गुने 100, ब्याज हमेशा ऊपर रहता है, तो ब्याज दर बराबर ब्याज गुने 100, पक्का कट छट के यही आया होगा। तो कोई और 2 ऑप्शन के तोड़िएगा, तोड़ेंगे तो कितना मिल रहा है, तोड़ेंगे तो कितना मिलेगा बहादुर इसको, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो कितना मिलता है, सभी इसको तोड़ते हैं तो 14 गुना 2 में टूटता है, किसी में टूटता है,
तो इससे ही नहीं कटता है, इससे नहीं कटता है। बड़ा मान से कटना चाहिए, 14 से नहीं कटता है। इसको काटेंगे 12 गुना 2 नहीं कटता है, इसको काटेंगे 8 गुना 16 तो 8 से नहीं कटता है। चलिए अब इसको तोड़ेंगे तो 13 गुना 2, 13 गुना, तो 13 से कट जाता है ना, 13 से जे भी मल्टीपल कट जाएगा वही हमारा जिसका मल्टीपल होगा वो हमारा उत्तर हो जाता है। बिना बनाए आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 रुपया है जो 3 वर्ष में 3 गुना तथा 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, कितना गुना नहीं कितना हो जाएगा, गुना में नहीं दिया हुआ हमको, क्या दिया हुआ, रुपया में दिया हुआ, कितना रुपया हो जाएगा, 6 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा, कितना रुपया हो जाएगा, कितना रुपया हो जाएगा। सीखेंगे बहादुर क्या करना है। कल हम पढ़ाए थे, हम बताए थे कि कोई धनराशि एक निश्चित दर से या एक निश्चित समय में कोई धनराशि n वर्ष में k गुना हो जाती है तो nt वर्ष में k बराबर t गुना हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए 3 वर्ष में 3 वर्ष में और 3 वर्ष में 3 गुना या 3p हो गया सब मौखिक बनेगा तो कितना करा 6 वर्ष में, 6 वर्ष में यानी इसका k गुना है 2 गुना, तो उस पर कितना चढ़ेगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा इतना p, यानी 9 गुना p कितना दिला है 500 दिला है, यानी 9 × 5 = 4500 रुपया। ये सब मौखिक बनेगा लेकिन लिख रहे हैं समझाने के लिए, आपको समझ में आ जाएगा। हम रहते तो कैसे बनाते, कुछ नहीं करते, कितना वर्ष हो गया, कितना वर्ष हो गया 2 गुना, वर्ष में 2 से बढ़ा रहा था, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 × 5 = 45 करते, सीधे आंसर हम डी मार देते। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लास्ट होगा, फाइनल क्वेश्चन हो गया ये सभी। चलिए आज इतना ही था तो 10 क्वेश्चन हम हल कर दिए हैं। जैसे जैसे बढ़ रहे हैं थ्योरी दे रहे हैं वैसे वैसे हम क्वेश्चन भी लेकर चल रहे हैं। पूरा विश्वास है, मन से एकदम जुड़िए बहादुर, एकदम हम आपके लिए काम कर रहे हैं, पक्का रिजल्ट होगा। खास करके मैथ रीडिंग तो चुटकी मारेंगे आंसर होगा, ऐसा आपको बना देंगे। लेकिन शर्त है कि मेरा वीडियो डेली देखिए, फॉलो करिए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तब, क्योंकि ऐसा पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पहले थ्योरी देते होंगे, थ्योरी देने के बाद उसी थ्योरी का क्वेश्चन सॉल्व कराते होंगे, फिर पूरा थ्योरी समाप्त होने के बाद बुक सोल्यूशन करवाते होंगे। जैसे RS 1 राइटर हो गया, 2 राइटर 3 राइटर, किसी का बुक सोल्यूशन कराते कोई नहीं कराते हैं। पूरा ऑफलाइन से भी बढ़िया मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको फैसिलिटी, इसका लाभ उठाइए, बहुत मज़ा मिलेगा। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।